चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें उसके बेसिस पे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हमें परचेज दे रखा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, और हमें कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में हमें दे रखा है एट लास्ट कि 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है अगर हम लोग सेल्स में से COGS लेस कर दे। COGS फॉर्मूला ऊपर लिखा रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तब हमें क्या चाहिए भैया, सेल्स हमें दे रखी है, हमें COGS नहीं है हमारे पास। तो चलिए पहले COGS निकाल लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने क्या, हमारे पास परचेज है, देखो हाँ भैया परचेज दे रखा है, कितने की। तो चलिए पहले COGS निकालते हैं। तो COGS इज इक्वल टू परचेज दे रखी है 6,80,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो अगर परचेज है और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न 30,000 का है, लेस कर लेंगे। फिर क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। तो हमें कौन से एक्सपेंडिचर लेने हैं, डायरेक्ट। तो जो कैरेज इनवर्ड है वही डायरेक्ट है। तो कैरेज इनवर्ड हमारे पास कितने का है, 20,000 का ऐड कर लेते हैं। क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हमारे पास है, नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और है हमारे पास, देखिए जरा, वेजेस दे रखा है। वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कितना, 50,000 का। ठीक है, तो हम लोग तो ये कैरेज इनवर्ड और वेजेस दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो जो दे रखा था उसी को रख के हम लोग COGS निकाल लेते हैं। तो 6,80,000 माइनस 30,000 प्लस 20 और 50, 70,000 के हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा COGS आ गया 7,20,000 का। ठीक है, जैसे ही हमारा, अब देखिए जो सेल्स हमें दे रखी है ना वो 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड हो रहा है, और ये COGS ये तो फुल वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, तो इसका सिर्फ 3/4 ही बेच रहे हैं। तो 3/4 जो गुड्स बेच रहे हो उसके लिए जो कॉस्ट होनी चाहिए वो भी तो 3/4 होनी चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, हम COGS कितना लेंगे, 3/4 लेंगे। तो कैसे निकलेगा, 7,20,000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 3/4। बिकॉज क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल्स भी 3/4 है, तो हमें कॉस्ट भी 3/4 ही चाहिए, दैट इज 5,40,000। तो हम लोग COGS कितना लेंगे, 5,40,000। अब क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स में से COGS लेस कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स हमें दे रखी है कितनी, 6 लाख की, और हमारा COGS कितना आ गया, 5,40,000 का। ठीक है, तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000 का। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट और COGS निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सेल्स दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज दे रखा है ऑन सेल। तो भाई अगर सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो तुम बताओ सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो क्या मिलेगा, COGS ही तो मिलेगा। एक चीज बताओ, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से COGS लेस कर दो, लेकिन अगर हमें COGS निकालना है तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, COGS इज इक्वल टू सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट को भाई इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ क्या दे रखा है, हमें दे रखी है सेल्स, नेट सेल्स बोले तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने की बात की सेल दे रखी है। कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% ऑन सेल है। तो आज एक चीज लर्न कर लो, जब कभी भी तुम्हें जो दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट उसी पे बेस्ड हो, लाइक अगर तुम्हें दे रखी है कितना, सेल्स दे रखी है सपोज करो कितनी भी, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑन सेल है, ठीक है, चाहे कितने %, ठीक है, सपोज करो कोई भी अगर तुम्हारा परसेंट, चलो R% है वो,
उस केस में तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो सेल्स का ही रेट अपॉन 100 निकल आएगा। तो बताओ भाई, यहाँ पे हमारे पास सेल्स है कितनी? हमारे पास यहाँ पे सेल्स दे रखी है 8 लाख। यस, 8 लाख की ही सेल्स है। तो अगर सेल्स हमारे पास 8 लाख की है और ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है? दैट इज 40% ऑन सेल है। सेल दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ऑन सेल, मतलब जो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट उसी पे बेस्ड है। तो नॉर्मली सिर्फ हमें परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है? हमें 8 लाख का 40% निकालना है। कितना आएगा? 3,20,000 का हमारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जहां ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, रख दो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे। तो अब अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करते हो तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही तो मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आया और COGS भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इसमें भी हमें वही निकालना है। क्या दे रखा है? हाँ, नेट सेल्स दे रखी है 12 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3 ऑन सेल्स। तो सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना है? ऑन सेल। लेकिन 33 1/3 परसेंटेज का मतलब हमारा होता है 1/3 ही होता है। कैसे भैया? 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99, 99 प्लस 1 100/3, और ये परसेंटेज का नीचे भी 100, तो कितना हुआ? 1/3 तो हुआ। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं इसको भी आराम से। सेल्स हमारे पास कितनी दे रखी है भाई? इसमें हमारे पास फिर से हम इसी क्वेश्चन के लिए सेल्स हमारे पास कितनी है? 12 लाख की है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। बताओ, सेल्स का डायरेक्टली हमें 1/3 कर देना है। तो हमारे पास सेल्स कितनी है? 12 लाख। 12 लाख का 1/3 करेंगे तो 3/4 कितना आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 4 लाख। तो हमारा COGS कितना हो गया? दैट इज 8 लाख। तो ये क्या होगा? हमारा सेल्स हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, आइए। अब हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है कि हमें सेल्स तो दे रखी है। क्या है? हमारे पास सेल्स तो है, मान लीजिए कितने की भी सेल्स है, लेकिन अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑन सेल ना हो के ऑन क्या है? ऑन कॉस्ट है, मतलब COGS है। सपोज करिए कितने भी परसेंटेज अगर वो हो, तो जब इस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो अगर सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल था, तो इसी सेल का उतना परसेंटेज अप्लाई कर ले रहे थे। लेकिन अगर आपको सेल्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ना हो के ऑन कॉस्ट है, उस केस में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो सेल्स का रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके निकलेगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नेट सेल्स दे रखी है 9 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। क्या निकालना है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट और COGS निकालना है। तो चलिए भैया, सेल्स हमारे पास कितनी दे रखी है? सेल्स की वैल्यू दे रखी है 9 लाख। तो सेल्स हमारा कितना हो गया? 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो उस केस में हमारा जो GP निकलेगा, सेल्स इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट मीन्स इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20। तो कितना हो गया? तो 9 लाख का 20 अपॉन 120 सॉल्व कर लेते हैं। 20 अपॉन 120 इट कम्स टू 1,50,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। तो सेल्स कितनी थी हमारे पास? 9 लाख की। ठीक है, और अच्छा हाँ, पहले हम जरा फॉर्मूले को चेंज कर दे। तो बताइए, COGS भी निकाल सकते हो भैया। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो COGS निकल आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले COGS निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितनी है? 9 लाख की है भाई। GP अभी हम लोगों ने निकाला है 1,50,000 का। तो हमारे पास तो 9 लाख में से 150 लेस कर दो, कितना हो गया हमारे पास? 7,50,000। तो COGS भी निकल आया और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Ascertain the value of closing stock from the following। कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो। तो देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन अगेन आपके स्क्रीन पे अपेयर होगा। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। आई थिंक हम लोग इसमें निकाल सकते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक। चले निकालें, क्यों ना इसमें COGS निकाल लिया जाए। चलिए देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन सेल।
देखो क्या दे रखा है हम लोगों को, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाल दे तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑन सेल। तो भाई सेल्स की वैल्यू है कितनी, सेल्स हमारा दे रखा है 15,60,000 सेल दे रखा है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना है ऑन सेल, तो इसी का 40% निकाल दे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 15,60,000 का 40% निकाल दीजिए, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,24,000। भाई जब सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सीओजीएस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, सेल्स में से जीपी लेस कर दो, सेल्स में से प्रॉफिट जाएगा तो कॉस्ट ही तो मिलेगी, तो 15,60,000 माइनस 6,24,000, चलिए लेस कर दीजिए, कितना आ गया, सीओजीएस आ गया 9,36,000। ठीक, अब हमें इसमें पूछा है क्लोजिंग स्टॉक, एक काम करें, सीओजीएस मिल गया, सीओजीएस के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दें। तो चलिए अगर सीओजीएस के फॉर्मूले को अगर हम लोग रखते हैं तो बताइए, ओपनिंग स्टॉक, ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ भैया क्लोजिंग सीओजीएस 9,36,000, क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इसमें, यस ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 का, लिख दो। क्या हमारे पास परचेज है, यस परचेज है 9,30,000 का, रिटर्न नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं तो कोई बात नहीं, भाई क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना है। क्या करें, इन दोनों को ऐड करके इस क्लोजिंग स्टॉक को इस तरफ ले आइए, और बाकी तो काम करिए 1,20,000 प्लस 9,30,000 कितना हो गया, 10,50,000। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,50,000 माइनस का क्लोजिंग स्टॉक में इस तरफ ले आती हूँ, और 9,36,000 को इस तरफ रिप्लेस कर देती हूँ। तो 9,36,000 गया, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया दैट इज 1,14,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं इस वीडियो में। तो पहले रब कर लें बोर्ड को, पहले से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा आपके। हमें इसमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, और जीपी इज 30% ऑन कॉस्ट। अभी है, अगर सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहले क्यों ना ग्रॉस प्रॉफिट कर लें। बताओ भैया सेल्स हमें दे रखी है कितने की, सेल्स की वैल्यू दे रखी है 19,50,000 की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन किस पे है, कॉस्ट कितने परसेंट है, दैट इज 30%। तो उस केस में हमारा जो जीपी निकलेगा वो सेल्स का रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके निकलेगा। तो 19,50,000 का वी विल डू 30 अपॉन 130। सो 19,50,000 इंटू 30 अपॉन 130, सो दैट इज 4,50,000। ठीक है, तो अगर हमें सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दें, तो 19,50,000 में से 4,50,000 को लेस कर देते हैं, दैट इज 15 लाख। ये हमारी क्या आ गया, सीओजीएस। ठीक है, अब जब सीओजीएस आपके पास आ जाए और आपको कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो आप सीओजीएस का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, जो मिले उसको रखते जाइए। तो सीओजीएस 15 लाख है, 15 लाख लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक क्या हमें दे रखा है, भैया दे रखा है 4,80,000 का, तो लिख दीजिए। क्या हमारे पास परचेज है, हाँ हमारे पास परचेज है 13,60,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना ही निकालना है। सेम वही चीज, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ले आएंगे, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, 13,60,000 प्लस 4,80,000 दैट इज 18,40,000। तो ये माइनस का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ले आए और इस 15 लाख को इस तरफ भेज देते हैं। तो 18 में से 15 गया, 3,40,000 का हमारे पास क्या मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।